नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण। कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के प्रकार, उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखला गोला, जैसे खोखला गोला जैसे गेंद होता है, खोखले गोला का भाग होता है, एक भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इसका गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण का प्रकार है, तो गोलीय दर्पण का प्रकार क्या होगा, दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा में हो जाएगा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का प्रकार होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। अब एक नंबर इसको हम करते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। दूसरा नाम हो जाएगा, अवतल दर्पण का दूसरा नाम पूछेगा तो अभिसारी दर्पण बोलेंगे। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि अवतल दर्पण किसको बोलते हैं। अवतल दर्पण परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा होता है, धंसा हुआ है परावर्तक सतह। सतह देख रहे हैं वो धंसा हुआ है, परावर्तक सतह धंसा होता है, उसको क्या कहते हैं, हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, सीधा नहीं है। परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। इधर किरण जा रहा है, प्रकाश के किरण, अब उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अब दो नंबर में हो जाएगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो आंसर में हो जाएगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। उभरा कहने के मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझाएंगे। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम हो जाएगा, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या होगा, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे, उभरा मतलब क्या, उठा हुआ होता है। परावर्तक सतह क्या है, इधर से हम देखेंगे तो उठा हुआ भाग है, उठा हुआ क्या कहते हैं, उभरा हुआ भाग कहते हैं। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका नाम नहीं भूलना है, उत्तल दर्पण न देकर अपसारी दर्पण भी दे देता है, अवतल दर्पण न देकर अभिसारी दर्पण भी दे देगा। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा।